आध्यात्मिक जीवन इस संसार में सर्वश्रेष्ठ जीवन है। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं को एक्सप्लोर करना, स्वयं को देखना, भीतर में जाना और इस भीतर के संसार का आनंद लेना। उन अनेक प्राणियों में से मैं यूं महसूस करती हूं कि भगवान ने मेरे जीवन में भी एक ऐसा सुअवसर दिया है, या यूं कहें ये वर्तमान जीवन एक ऐसा सुंदर सुअवसर है, अपॉर्चुनिटी है, भगवान की दी हुई गिफ्ट है, जो इस जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाया। बचपन में ही 5-6 बरस की आयु में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और तब छोटे बच्चे थे, इतनी बात समझ तो नहीं आती थी, लेकिन ये सुनते थे बार बार भगवान स्वयं आए हैं इस धरा पर इस कलयुग को बदलकर सत्युगी नई दुनिया की स्थापना करने। उस समय इस प्रकार का भारतवर्ष में समय था जब देश नया नया आजाद हुआ था, लोगों में आजादी का जज्बा था। उसी वातावरण से ये जीवन भी प्रभावित था, तो ये लगता था कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन ये महावाक्य कि भगवान नई दुनिया की स्थापना करने आए हैं, एक नए जज्बात मिले कि क्या नई दुनिया की स्थापना होगी। और भगवान स्वयं कहते हैं, तुम बच्चे उस स्थापना के कार्य में मददगार बनो। तो सुनकर यूं लगता था कि कोई भी मनुष्य मात्र इस प्रकार की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं और उसकी विधि नहीं बता सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कई लोग जो आते थे वो कहते थे ये तो ब्रह्मा कुमारियों की कल्पना है, नई दुनिया आएगी, सत्युगी दुनिया आएगी। लोग भी अपने जीवन में कई कहते हैं, हाँ मैं तो एक नया संसार रचूंगा, लेकिन वो नया संसार कैसा होगा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने से समझ में आया कि नया संसार एक ऐसा संसार है जहां मनुष्य मात्र सर्वगुण संपन्न होगा, 16 कला संपूर्ण होगा, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता था कि सचमुच दुनिया तो मनुष्य से ही है। अगर मनुष्य ना हो तो ये संसार कुछ भी नहीं है। समझ में आने लगा, धीरे धीरे बड़े होते गए और ये महावाक्य अंदर ही अंदर गूंजते रहे। पढ़ाई की, दुनिया में बहुत कुछ देखा सुना, लेकिन अंदर में ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि सचमुच नई सत्युगी दुनिया कोई ऊंचे ऊंचे ब्रिज बनाने से, अट्टालिकाएं बनाने से तो नहीं होगी, लेकिन नई दुनिया में मनुष्य कैसा होना चाहिए, बहुत सुंदर विचारों वाला, संस्कारों वाला, कर्तव्यों वाला। तो समझ में आने लगा कि नई दुनिया में कुछ नवीनता मनुष्य में होगी। और आज
मनुष्य में नवीनता की जगह पुरानापन आ रहा है, गिरावट की ओर जा रहा है। क्योंकि वो समय एक ऐसा था जब कहा करते थे, कैरेक्टर इज वेल्थ, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज हम एक ऐसी जिंदगी में, दुनिया में जी रहे हैं जहां कैरेक्टर शब्द को तो डिलीट ही कर दिया गया है और यूं समझा जाता है, कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। तो ये एक नई सोच, ये एक नया विजन, इसने जीवन में भी उमंग भरा और साथ ही साथ धीरे धीरे जब अंतर जगत की यात्रा की ओर जाने लगे, मेडिटेशन करने लगे, तो ये समझ में आने लगा कि ये बात सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के सिवाय कोई और नहीं कह सकता है। मनुष्य मात्र ये नहीं कह सकता है। मनुष्य कितना भी कुछ करेगा, उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। चाहे वो कोई अनाथालय बनाता है, चाहे वो कुछ डिसेबल्स के लिए कोई आश्रम या कोई ऐसी जगह क्रिएट करता है, लेकिन उसका उसके पीछे स्वार्थ, अपना नाम मान शान। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर दादा लेखराज, जिनका पहला नाम था, परमात्मा की प्रवेशता के बाद प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए। अब ये प्रजापिता ब्रह्मा का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं, इसने अपने सारे तन मन धन को एक ईश्वरीय योजना के लिए समर्पित कर दिया। न कहीं दादा लेखराज का नाम है, न कोई इस प्रकार की नेम प्लेट लगी हुई है। यहां तक आगे ब्रह्मा बाबा के बाद जो बहनें भी आईं, जो भाई और जुड़ते गए, सबके मन में एक ही भावना कि वो पिता परमात्मा का कार्य है और मैं आत्मा निमित्त मात्र हूं। सर्वशक्तिवान पिता जो करवाए, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा जैसा चाहे, शिव बाबा जैसा कहे, शिव बाबा का कार्य है। हमारे अंदर भी ये निमित्त भाव आने लगा, बाबा का कार्य है। तो अपने आप जाने अनजाने में ये निश्चय दृढ़ होता गया कि वास्तव में ये कार्य परमात्मा का है, मनुष्य का नहीं है। और बड़े होते गए, लोगों का विरोध रहा, कहने वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं यूं महसूस आज तक भी करती हूं कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वास्तव में पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां इतनी माताएं, बहनें, भाई सब मिल करके ईश्वरीय योजना में लगे हुए हैं, समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं और जीवन में ब्रह्मचर्य, पवित्रता को धारण किया है। आज किसी घर में एक बेटी होती है तो मां बाप का बाल ही सफेद हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कितनी बेटियां, कितनी कन्याओं ने अपना जीवन समर्पित किया है और सबका जीवन पवित्र जीवन है, चाहे भाई हो, चाहे बहनें हो। यह कार्य ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। सबसे सुंदर बात, ईश्वरीय सेवाओं के अर्थ शिव बाबा ने मुझ आत्मा को एक मौका दिया
विदेशों में जाने का। जब मैं विदेशों में ईश्वरीय सेवा अर्थ गई, देखकर बड़ी हैरानी हुई। गोरे भी आते हैं, काले भी आते हैं, और सब अपने जीवन में ज्ञान और योग के नियमों को धारण कर रहे हैं। वह लोग भी सवेरे अमृत वेला 4 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं। उन्होंने भी अपने खान पीन का परिवर्तन किया, शुद्ध खाना अपनाया, मीट अंडा तो छोड़िए, प्याज लहसुन तक का त्याग किया। उन लोगों ने भी पवित्रता को अपनाया। तो यूं लगा कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सचमुच ये ईश्वर का कार्य है, जहां किसी का फिजिकली धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा। क्रिश्चियंस को कोई हिंदू नहीं बनाया जा रहा, मुस्लिम को कोई हिंदू नहीं बनाया जा रहा, लेकिन चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, किसी भी देश जाति का हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, काला हो, गोरा हो, जिसको ज्ञान समझ आ जाता है, वह अपने संस्कारों को, अपने सोच को, अपने बोल को, अपने कर्म को परिवर्तन करने में लग जाता है। अपनी आत्मा को, अपने मन और बुद्धि को एम्पावर करने में लग जाता है। ये कार्य केवल एक परमात्मा ही कर और करा सकते। ब्रह्मा कुमारी ने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया, जाति परिवर्तन नहीं की। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही रहिए। किसी का रहन सहन परिवर्तन नहीं किया। आप जो पहनते हैं, जहां रहते हैं, वैसे रहिए, लेकिन अपने सोच को बदलिए, अपने संस्कारों को बदलिए, अपने कर्म को बदलिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो केवल ईश्वर पिता परमात्मा ही मनुष्य आत्माओं को ये दिशा, ये शक्ति, ये राह दिखा सकते। तो ये कार्य ईश्वर का है, भगवान का है। मनुष्य मात्र कोई भी ऐसा नहीं कर सकता जो इतना विशाल हृदय हो, इतना विशाल सोच हो। केवल मनुष्य की बात नहीं, ईश्वर ही आकर ये राह दिखा सकते हैं कि मनुष्य परिवर्तन के साथ साथ इस प्रकृति का भी परिवर्तन करना है। इस प्रकृति को सहयोग दो। आज के संसार में लोग एनवायरनमेंट की बात बहुत करते हैं, जंगल ना काटे, पौधे लगाए जाएं, लेकिन इनको कभी हम साकाश दें, वाइब्रेशंस दें, अपने स्वार्थ के लिए इसका यूज ना करें। जितना चाहिए उतना लें। कहते हैं भगवान ने इतना दिया है जो आप अपना जीवन यापन कर सकें, लेकिन इतना नहीं दिया है कि आप अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लगे रहें। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय कार्य होता इन आंखों से देख रहे हैं और समझ में आ रहा है नई सतयुगी दुनिया की शुरुआत कैसे होगी। वह दुनिया ऐसी होगी जहां हर आत्मा उन्नत होगी। आज तो हर आत्मा अवनति की ओर जा रही है। जीवन केवल निराशा से भरपूर है, डिप्रेशन है। कितना भी खुश रहेंगे, कितना भी कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं निराशा का कांटा चुभता है। तो परमात्मा सहज राज योग के बल से, पवित्रता के बल से
मनुष्य के द्वारा नई सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, करवा रहे हैं। करवाने वाला वो है, करने वाला मनुष्य है। अगर कोई इस ज्ञान को थोड़ा सा साक्षी होकर, साक्षी माना तटस्थ होकर देखे, इम्पार्शियल होकर देखे। मैं तो कई बार हंसी में कहती हूं, कोई सर्वे तो करे, कोई रिसर्च तो करे कि ये ब्रह्मा कुमारी जो नई सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रही हैं, ये कैसे हो रही है। ये एक बहुत गहन बड़ा विषय है। तो सचमुच ब्रह्मा कुमार कुमारी बहनें भाई नई सतयुगी दुनिया के कार्य में समर्पित हैं और नई दुनिया लाकर के ही रहेंगे। लेकिन उस नई दुनिया के आने से पहले हम भागीदार बन जाएं, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो नई दुनिया आ जाए और हम कहीं सोचते रहें, ओहो हमें कोई बताता तो हम भी इसमें भागीदारी कर लेते। तो आइए केवल 1 सेकंड के लिए अपने अंदर दृढ़ संकल्प लाइए कि हाँ, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। परमात्मा दिव्य बुद्धि दाता है। पिता परमात्मा मुझ आत्मा को भी दिव्य बुद्धि का वरदान दे रहे। इस दिव्य बुद्धि के आधार से मैं आत्मा भी नई सतयुगी दुनिया में, नई सतयुगी दुनिया की स्थापना के कार्य में मददगार बने, नई सतयुगी दुनिया में चले, आए हुए पिता परमात्मा से संबंध जोड़े, जीवन को महान बनाए। ओम शांति।